स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक का प्रैक्टिस पेपर 2 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 9 टर्म फर्स्ट एग्जाम के लिए। सेक्शन ए जो है उसमें क्या गिवन होता है कि नॉर्मली पैसेज दे रखा होता है और उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, जिसका आपको आंसर करना होता है। तो सेक्शन ए आप खुद ही सॉल्व करोगे, आप देख सकते हो पूरा ये आपको पैसेज दे रखा है, ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है, जो कि कोविड से रिलेटेड आपको कुछ गिवन है पैसेज, इसके भी आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से, ठीक है। इसमें आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 8 क्वेश्चन इसमें गिवन है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो इसमें भी आपको स्टोरी गिवन है, तो देखते हैं स्टोरी क्या है। देयर वंस वाज a king named Midas for a satyar, and he was then granted a wish by the Dionysus, the god of wine. For his wish, Midas asked that whatever he touched dash gold. तो इतना पढ़ते हैं, इसमें 3 और 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एक किंग है जिनका नाम मिदास है, डैश फॉर द सत्यार। तो इसमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं। थर्ड वाला आप देख सकते हैं, हु डन अ गुड डीड, हु डू अ गुड डीड। तो उसने कुछ अच्छा काम किया है, तो आप ऐसे बोलोगे उसने कुछ अच्छा काम किया है, तो उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हो तो क्या होता है, हु डन अ गुड डीड, उसने कुछ अच्छा काम किया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो क्या बैठ जाता है, ए ऑप्शन बैठ जाता है, ठीक है। एंड ही वॉज देन ग्रांटेड अ विश बाय Dionysus, a god of wine। से उसने एक विश मांगी। For his wish, Midas asked that whatever he touch, उस विश में उसने क्या मांगा कि वो कुछ भी चीज़ टच करेगा तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गोल्ड में हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शंस क्या बैठ जाता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। Would turn to, will turn to, was turn to and turn to। तो आप ऐसे लगा के देख सकते हो आप ऑप्शंस की, whatever he touched टर्न टू गोल्ड, तो मतलब कि टर्न टू गोल्ड होना चाहिए इसका। तो मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो बैठ जाता है डी, ठीक है, टर्न टू, ठीक है। आगे देखते हैं हम। डिस्पाइट Dionysus' effort to prevent it, Midas pleased that this was a fantastic wish, and so it dash excited about the newly earned power। तो मिदास को ये लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटेड विश है, बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक विश है कि कोई भी चीज़ वो टच करेगा तो वो गोल्ड की हो जाएगी। तो वो विश क्या है, मतलब कि सो इट इज़, फिफ्थ वाला देखते हैं, इज़ बेस्ट ऑफ वॉज, इसमें वॉज लगाए या फिर इज़ लगाए या फिर कुछ भी नहीं लगाए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है फिफ्थ का, वो बैठ जाता है बी, वॉज बिस्टॉड, बेस्ट ऑफ्ड, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है आपका। आगे देखते हैं। एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्न पावर, मिदास स्टार्ट टचिंग ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग, टर्न ईच आइटम इनटू द प्योर गोल्ड। सब कुछ वो टच करने लग जाता है जो कि प्योर गोल्ड में चेंज हो जाती है। बट सून मिदास बिकम हंग्री, और उसे भूख लगने लग जाती है। फिर देन ही डैश पीस ऑफ फूड ही फाउंड दैट ही कुड नॉट ईट इट, और फिर उसे भूख लगने लग जाती है तो क्या वो कुछ पीसेस उठाता है, फूड के खाने के उठाता है, और फिर उसे ये चीज़ पता चलती है कि वो खाना नहीं खा पाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, पिकअप, पिकिंग अप, पिक्ड अप और अ पिक अप अ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो सी आ जाता है कि एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड, कि वो एक पीस उठाता है फूड का, ठीक है। तो करेक्ट क्या बैठ जाता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। It had turned to gold in his hand, उसके हाथ में ही जो फूड है वो क्या हो, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। Hungry Midas grooved and dash, perhaps this was not such an excellent wish about it। तो इसमें क्या बैठ जाता है, ऑप्शन देखते हैं। आज सिर्फ उसको भूख लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो उसको फिर वो ये चीज़ बोलता है कि ये कोई एक्सीलेंट विश तो है नहीं, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन बैठ जाता है सेवेंथ क्वेश्चन का, वो बी बैठ जाता है कि आई विल स्टर्व, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है। सीन्स हिज डिसमे, मिदास बिलीव डॉटर थ्रू हिज आर्म अराउंड हिम टू कन्फर्ट हिम, सो ही टू टर्न टू गोल्ड। और वो अपनी डॉटर को भी अपने हाथों में लेता है तो उसकी जो डॉटर होती है वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। द गोल्डन टच इज डैश, मिदास क्राइड।
ठीक है। तो वो बोलता है कि जो गोल्डन टच है ये कोई ब्लेसिंग नहीं है। आप ऑप्शंस में देख सकते हो, एक गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता, नो कर्स, अ ब्लेसिंग और नो ब्लेसिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बैठ जाता है डी, नो ब्लेसिंग, कि ये कोई गोल्डन टच मतलब गोल्ड में सब कुछ चीज़ें कन्वर्ट हो रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, उसके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं होती है, तुम कुछ खा नहीं पाओगे। तो ये आपने स्टोरी पहले भी सुन रखी होगी कि ये स्टोरी क्या होती है कि एक किसी राजा ने विश मांगी और कि वो सब कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ छुएगा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पहली वाली स्टोरी भी है जो कि हमने पढ़ी है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये स्टोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। और मैं आप कंप्लीट द पैसेज ऑन द सुधा चंद्रन, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो इसमें से किसी भी 5 क्वेश्चंस का हमें जवाब देना है। इस पैराग्राफ को देखते हैं हम। सुधा चंद्रन वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर 1964 इन केरला, इंडिया में वो बॉर्न हुई थी। शी डैश हर हाईएस्ट एजुकेशन फ्रॉम द मुंबई, इंडिया से उन्होंने हाईएस्ट एजुकेशन की है। तो इसमें जो थर्ड वाला है देखते हैं ऑप्शंस, गॉट, हैड, गॉट, गेट और गेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाता है गॉट, कि शी गॉट हर हाईएस्ट एजुकेशन फ्रॉम द मुंबई और इंडिया। Sudha Chandran was born in the middle class family living in the Mumbai, India. At the stage of 3 he started learning the Indian classical dance. उन्होंने at the stage of 3, जब वो 3 साल की थी उन्होंने स्टार्ट किया था लर्न करना। ठीक है। Soon she dashed one of the most promising people of the Bharatnatyam, a classical dance form. ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस आपके हैं 4th क्वेश्चन के, was, become, has become, had become और became dance। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो आपका बैठ जाता है डी, सून। वो जल्दी ही क्या बन जाएंगी, क्लासिकल डांस फॉर्म की, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाता है, शी बिकम द डांस वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग पीपल ऑफ द भारतनाट्यम, अ क्लासिकल डांस फॉर्म होती है एक। ठीक है। सुधा हैज़ जस्ट टर्न 16 व्हेन शी एंड हर पेरेंट्स डैश ऑन द वेकेशन टू साउथ इंडिया। तो सुधा जब वो 16 साल की हुई और वो और उसके पेरेंट्स जो हैं वो वेकेशंस पे गए थे। कहाँ पे गए थे, साउथ इंडिया में गए थे। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम, सेटिंग ऑफ, सेट ऑफ, सेट्स ऑफ और या सेट ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बैठ जाता है इसमें बी, सेट्स ऑफ बोलते हैं हम। ठीक है, कि वो एक वेकेशन पे गए to South India. On their return journey, there was a bus hit by the truck. It was a terrible accident and the Sudha had fractured her leg. तो एक एक्सीडेंट हो गया उनकी जर्नी में और सुधा जो है उनका एक लेग जो है वो फ्रैक्चर हो गया। Unfortunately, the fractured foot dash had lastly removed and she was फिटेड विद द आर्टिफिशियल फुट। उन्हें लगा दिया गया क्योंकि फ्रैक्चर फुट जो था वो रिमूव कर दिया गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया था उनका लेग पूरा का पूरा एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, गेट इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड, गॉट इन्फेक्टेड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है 6th का। ठीक है, 6th का बैठ जाता है आपका सी, कि गॉट इन्फेक्टेड, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया था उनका लेग, जिसकी वजह से उसे रिमूव करना पड़ा और उसकी जगह क्या यूज़ किया उन्होंने, एक आर्टिफिशियल लेग का यूज़ किया, आर्टिफिशियल फुट का यूज़ किया। सुधा रिमूव्ड डांस लेसन, रिज्यूम्ड लास्ट लेसन्स। तो इसमें आप देख सकते हो 7th ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको आपको नीचे 7th में पार्ट दे रखा है, पेड, पेड ऑफ, पेड ऑफ एंड पेड ऑफ। तो मतलब यहाँ पे आपको दिख रखा है ये चीज़। तो इसमें 7th वाला आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। Very soon she start dancing in front of the audience again. Soon she become the very popular, inspired by her dance. डांस की वजह से वो जानी गई हुई, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। ठीक है, डांसिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स में भी काम किया। ठीक है, तो आफ्टर दैट शी एक्ट इन मैनी अदर फिल्म्स टू। हर टेलीविजन सीरियल्स आर ऑल्सो डैश इन द सेवरल कंट्रीज। तो 8th वाले ऑप्शंस क्या हैं ये देख लेते हैं हम। हैड स्क्रीन, स्क्रीन, हैज स्क्रीन और स्क्रीन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका बैठ जाता है वो डी बैठ जाता है, स्क्रीन्ड। मतलब उनके जो टेलीविज़न सीरियल्स थे वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ में दिखाए गए थे। ठीक है, सुधा चंद्रन इज़ द मोस्ट पॉपुलर देन एन एक्टर और द डांसर। शी इज़ अ लिविंग लेजेंड। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थी अपने डांस के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए, और वो एज अ लिविंग लेजेंड थी। ठीक है, तो ये आपका एज अ स्टोरी, ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज आ सकती हैं। आपको सिर्फ ये उसमें ध्यान रखना है कि आप सिंपल पास्ट और प्रेजेंट का ही उसके अंदर आप यूज़ करें, और ये आता ही ये तो आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं 9 to 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड चेंज इट इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको कुछ कन्वर्सेशन आपको गिवन है, उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ। डायरेक्ट स्पीच में आप क्या बोलते हो, डायरेक्टली आप क्या बोलते हो, आई हैव अ कार, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक न्यू कार है, मैंने बाई की होगी न्यू कार, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको बोलोगे तो ही सेड ही हैड अ न्यू कार, उसने ये चीज़ बोली है कि उसके पास एक न्यू कार है, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस कन्वर्सेशन को भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देखते हैं क्या दे रखी है कन्वर्सेशन। आकाश, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आकाश, होप यू रिमेंबर मी। गोपाल, आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिकलेक्ट वेयर वी मेट। Akash, do you remember attending a remodeled structural assessment where you were sitting next to me? Gopal, yes, now I remember. तो ये कुछ छोटी सी कन्वर्सेशन दे रखी है जिसमें आकाश जो है वो गोपाल को याद दिलाते हैं कि हम यहाँ पर कब मिले हुए हैं। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। ऑप्शन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में। आकाश डैश गोपाल एंड मेंशन हिज नेम। तो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, आकाश ने क्या किया गोपाल को, और अपने नाम भी मेंशन किया उन्होंने, ठीक है। तो उसने क्या किया था, गुड मॉर्निंग विश किया था। तो विश्ड गुड मॉर्निंग, आकाश विश्ड गुड मॉर्निंग टू गोपाल एंड मेंशन हिज नेम। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। विश्ड गुड मॉर्निंग टू, सेड गुड मॉर्निंग टू, ब्लेस्ड गुड मॉर्निंग टू, और फोर्थ आपको दे रखा है आज गुड मॉर्निंग टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया, विश्ड गुड मॉर्निंग टू, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ही फर्दर आस्क्ड इफ ही रिमेंबर्ड हिम। गोपाल डैश ही कुड नॉट रिकलेक्ट वेयर दे हैड मेट। गोपाल को ये चीज़ें याद ही नहीं आ रही कि हम कहाँ पर पहले मिले हुए थे। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। अपोलोजाइज एंड सेड दैट, सैड सॉरी एंड सेड दैट, से सॉरी एंड से दैट। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको गिवन है, आप लाइंस कन्वर्सेशन एक बार देखो, उसने क्या बोला था। सबसे पहले अपोलोजाइज किया था, दैट आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा कि हम पहले कहाँ पे मिले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो बैठ जाता है वो डी बैठ जाता है, कि पहले उसने अपोलोजाइज किया और फिर उसने ये चीज़ बोली थी कि सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। आकाश आस्क डैश रिमॉडल्ड structural assessment where he was sitting next to him. Gopal agreed and then said that he remembered. ठीक है, तो आकाश ने याद दिलवाया उन्हें कि हम लोग कहाँ पे पहले मिले हुए थे। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। डू यू रिमेंबर अ, होप ही रिमेंबर अ, इफ़ ही रिमेंबर अ, इफ़ रिमेंबर अ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो सी बैठ जाता है, इफ़ ही रिमेंबर अ। उन्हें आपको ये चीज़ें याद होगी कि एक स्ट्रक्चरल असेसमेंट में आप मेरे सिटिंग नेक्स्ट टू हिम बैठे हुए थे, ठीक है, आकाश के, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, तो ऐसी कन्वर्सेशन आपकी आ सकती है, ठीक है। एक मार्क्स के ऑप्शन थे, तो मतलब 3 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन बैठ जाता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें 12 to 14 आपको दे रखे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो अब इसको खुद सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करवा दूँ? चलो मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ। द क्वाइंग ऑफ द क्रो इज़, मतलब क्रो की जो साउंड होती है इज़ बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होती है, या फिर रॉक्रस होती है, मूविंग होती है, या फिर बहुत ज़्यादा मेलोडियस होती है। तो ऑफ कोर्स क्रो की साउंड जो होती है बहुत ज़्यादा हार्श और लाउड नॉइज होती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बैठ जाता है बी। इसका बी का जो वर्ड है रॉक्रस, उसका मतलब होता है हार्श एंड लाउड साउंड, ठीक है। दे सीम्स टू नो अ लॉट डैश मैन, उसने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना होगा। अबाउट अ मैन, अबाउट होगा, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन बैठ जाता है अबाउट, ठीक है। दे नो that the men threw dash must rubbish which is food for them, so they are very watchful, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है बी, अवे, कि वो बहुत सारे रबिश फूड को या उन चीज़ों को फेंक देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ग्रामर सेक्शन इसका प्रैक्टिस पेपर 2 का, ठीक है। अब लिटरेचर पार्ट पे चलते हैं। लिटरेचर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो देखते हैं आगे। रीड द एक्सट्रैक्ट, आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है 15 क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग 6 क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको किसी भी ऐसा दे रखा होगा कि 5 या 6 या 3, आप ऐसे क्वेश्चंस को देना है, आपको सॉल्व करना है। तो आप ठीक से ज़रूर पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है। Award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took a part in the World Exposition in the Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair. So well known did he become internationally that in
auditorium in Tehran was named after him. Tehran Mosque Ustad Bismillah Khan. National award like the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह खान जी की स्टोरी है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा इसको कि उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स रिकॉग्निशन उन्हें बहुत जल्दी मिला था। ठीक है, उनके नाम पे एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम को भी रखा गया था, नाम उनके नाम पे रखा गया था, तेहरान मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन से देखते हैं। चूज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम थिक एंड फास्ट। इससे रिलेटेड आपको ईडियम करना है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये चीज़ क्या होती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। रैपिडली एंड इन ग्रेट नंबर्स, स्लोली। देखो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, रैपिडली एंड इन ग्रेट नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए बैठ जाता है। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईडियम क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हु इज़ द बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान जी कौन थे? अ फेमस टेबल प्लेयर, अ फेमस ड्रम प्लेयर, अ फेमस शनाई प्लेयर और अ फेमस वॉलिनिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? आपका बैठ जाता है सी, कि वो एक बहुत ही फेमस शनाई प्लेयर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड वॉज गिवन टू बिस्मिल्लाह खान जी को? सबसे हाइएस्ट अवार्ड कौन सा मिला था? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो उन्हें जो अवार्ड मिला था वो था भारत रत्न, उन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑथर ऑफ द टेलिंग द बिस्मिल्लाह स्टोरी? बिस्मिल्लाह खान जी की स्टोरी का को बताना ऑथर के लिए, मतलब उनके लिए क्या पर्पस था उनका, वो क्यों इस स्टोरी को बताना चाहते थे? टू मोटिवेट द रीडर टू प्ले शनाई, टू लेट नो पीपल अबाउट द बिस्मिल्लाह खान, टू मोटिवेट रीडर टू अचीव थिंग्स इन द लाइफ, टू लेट पीपल नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द शनाई। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सी हो जाता है, कि वो सबको बताना चाहते थे कि आप जो भी चीज़ बनना चाहते हो, मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसको आपको अचीव करना है, उस लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये स्टोरी बताई गई है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। व्हाट डिड द बिस्मिल्लाह से व्हेन ही रिसीव द भारत रत्न? जब उन्होंने भारत रत्न अवार्ड रिसीव किया था तो उन्होंने क्या लाइन्स कही थी? A, teach your children music. This is the Hindustan's richest tradition. B, even the West is now coming to learn our music. Both A, B या फिर none of these. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है आपका सी बैठ जाता है। उन्होंने ये दोनों ही लाइंस कही थी कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाओ, क्योंकि हम हिंदुस्तान का ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और वेस्ट भी जो है वो म्यूज़िक करने के लिए इंडिया आ रहे हैं, मतलब वो भी इंडिया म्यूज़िक सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं, एक और एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको और में। ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप, ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज बिलोंग्स टू यू, बट इट वॉज फॉर हिज बर्थडे, डाउन कम्स द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक palm. Hours later when the grandmother had wiped her in the swill and rocked her in the rocking chair. तो ये स्टोरी किससे रिलेटेड है? मैं पूरा नहीं पढ़ रही है, आपने जो 2-3 लाइंस पढ़ी मैंने अभी, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसकी स्टोरी है। ये लिटिल गर्ल की स्टोरी है, कीजिया की स्टोरी है ये। तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, और इस एक्सट्रैक्ट में ये वो वाला है पार्ट है जब उसके फादर ने उनको पनिश किया था। ठीक है, जब कीजिया ने क्या किया था, उनके पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़कर क्वेश्चन में फिल कर दिया था। तो ये वो वाला पैराग्राफ है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज़ टॉकिंग टू होम इन द फॉलोइंग लाइन? सिट अप एंड ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। तो ये इसमें कौन किससे ये चीज़ बोला है कि बैठ जाओ और अपने हाथों को बाहर निकालो? ठीक है, तो कीजिया टू हर ग्रैंड मदर, मदर टू कीजिया, मदर टू लिटिल कीजिया, फादर टू मदर। तो ये फादर जो है वो लिटिल कीजिया से ये चीज़ बोल रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द फादर पनिश कीजिया? कीजिया को कैसे पनिश किया था? शी टोर हिज, क्यों पनिश किया था? तो उन्होंने कीजिया ने क्या किया था कि उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स को फाड़कर क्वेश्चन में भर दिया था। तो इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है वो ए दिख रहा है आपको। ठीक है, कि फाड़ के पेजेस को क्वेश्चन में भर दिया था।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर ट्राई टू एक्सप्लेन टू द फादर। ग्रैंड मदर जो है वो फादर को, कीज़ा के जो फादर हैं उनको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं। कीज़ा वॉज नॉट अ गुड गर्ल, कीज़ा टोर द पेपर्स इनिशियली इंटेंशनली, कीज़ा डिड नॉट लाइक फादर इन द मदर, कीज़ा टोर द पेपर अननोइंगली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है आपका? डी ऑप्शन बैठ जाता है कि उसे पता नहीं था कि वो पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वो ऐसा नहीं करती। ठीक है, फोर्थ वाला देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट क्लासीफाई द स्टेटमेंट इनटू फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। हम प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें आपको फैक्ट्स और ओपिनियन बताने हैं पार्ट्स में से। ठीक है, तो देख लेते हैं। आई थिंक कीज़ा's फादर वॉज अ स्ट्रिक्ट मैन। कि हमें ऐसा लगता है स्टोरी पढ़ने के बाद कि कीज़ा के जो फादर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ये एक ओपिनियन हो गया। ठीक है, आई थिंक कीज़ा वॉज इनोसेंट, शी टोर द पेजेस अननोइंगली। तो कीज़ा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसने अननोइंगली, उसे पता नहीं था, तो ये भी एक ओपिनियन हो गया। ठीक है, सॉरी ये ओपिनियन नहीं होता है, ये एक फैक्ट हो जाता है कि उसे ये चीज़ नहीं पता थी, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। आई थिंक कीज़ा's फादर वॉज राइट इन पनिशिंग हर। तो ये एक ओपिनियन हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ कीज़ा के फादर ने सही ये चीज़ करी है कि उसे पनिश करके कीज़ा को। ठीक है, फोर्थ वाला है आई थिंक कीज़ा शुड हैव आस्क्ड बिफोर पिकिंग अप दोज पेजेस। आई थिंक हमें ऐसा लगता है ये भी एक ओपिनियन हो गया कि उसको पूछ लेना चाहिए था उन पेपर्स को उठाने से पहले। तो इसमें जो सेकंड वाला है वो सिर्फ फैक्ट है और सारे ओपिनियंस है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है आपका? बी बैठ जाता है कि फैक्ट्स जो है वो सेकंड है और ओपिनियन जो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज द वर्ड सॉफ्ट एज इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्ट। तो अब आप इसका आंसर बताओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो सी बैठ जाता है। द बुली सॉफ्ट एट द अदर फादर व्हेन ही फेल डाउन स्निकिंग एंड ग्रीन एट हिज पेन। ठीक है, चलो अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक एक्सट्रैक्ट है आपका, ये पोएम एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, द विंड गॉड विनोइंग एंड क्रश देम ऑल, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग homes. Let's join the door firmly, practice to form the body, make the heart steadful. Do this and the wind will be friend with you. ठीक है, तो ये विंड वाली पोएम है हमारी। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विनो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो विनोइंग का मतलब आपको बताना है, विनोइंग प्रोसेस होता है कि उसमें गेंस में से आप कूड़ा कचरा जो भी उसके अंदर होता है या कीड़े वगैरह उन सबको आप अलग करते हो, तो वो एक विनोइंग प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो बैठ जाता है ए। ठीक है, अ प्रोसेस बाय विच द कर्व इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रीन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु ट्रांसलेटेड द पोएम फ्रॉम द तमिल टू इंग्लिश। इस पोएम को किसने ट्रांसलेट किया है फ्रॉम द तमिल टू इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको पोएट के नाम तो याद रखनी ही है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है वो बैठ जाता है बी, ए के रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं थर्ड वाला। व्हाट वेज हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द पोएट टू बी फ्रेंड द विंड। कि आप विंड से दोस्ती कैसे कर सकते हो, कैसे क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की गई है। बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, बाय प्रैक्टिसिंग टू द फॉर्म द बॉडी, बाय मेकिंग द हार्ट स्टेडफास्ट, बाय जॉइनिंग द डोर फर्मली। तो ये चारों ही चीज़ों की इसमें बात की गई है। आप लोगों को, आपने जो अभी पोएम पढ़ी है उसमें चारों चीज़ों का मेंशन किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट बैठ जाता है कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, द विंड इन द अबव लाइन इज द सिम्बॉलिक ऑफ, किसका सिम्बॉलिक है? द विंड वर्ड, तो प्रॉब्लम से सिम्बॉलिक करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज द विंड पोक फन एट। तो किसका फन कर रही है विंड जो है? एनी लिविंग और द नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है। जितनी भी लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि वीक हैं और जो कि क्रम्बल हो हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो कि पोएम का है। एवरी टिंगल ऑन द स्ट्रिंगल हैज़ एन इको इन हर हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their hair thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो ये जो पोएम है आपकी किससे रिलेटेड है? द रेन ऑन द रूफ, है ना, पोएम का नाम है। आपको पोएम का नाम भी याद रखने चाहिए। पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। इसका राइमिंग स्कीम आपको बताना है।
तो आपको तो पता होगा ही राइमिंग स्कीम क्या होता है, मैं नहीं बताने वाली हूँ कि राइमिंग स्कीम्स क्या होता है। आपको पोएम्स की राइमिंग स्कीम्स और पोएटिक डिवाइसेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की वो है BABCB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म श्रृंगल मीन्स इन द रेफरेंस टू द अबव एक्सट्रैक्ट। श्रृंगल का मतलब आपको बताना है। श्रृंगल का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड वाला विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए और बी दोनों ही यूज करे गए हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन एंड अल्ट्रेशन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इको इन द पोएट हार्ट ऑन द लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन। तो उनके हार्ट में क्या उन्हें चीज़ें याद आती हैं जब भी वो रेन की साउंड को सुनते हैं। तो मदर थाउजेंड्स ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ हिज मदर, मेमोरीज ऑफ हिज सिबलिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है ऑल ऑफ दीज। उन्हें अपने मदर की मेमोरीज भी आई, सिबलिंग्स की भी आई और जितने भी चाइल्डहुड की उनकी मेमोरीज थी वो सभी आई। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब एक जो डिफरेंट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है दैट इज राइट अ डायरी एंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ द पोएट अबाउट हिज फीलिंग ऑन द लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको एक डायरी एंट्री दे रखी है, आपको ये फिल करना है, ठीक है। When I heard the sound of the rain today, dash I was laying in my bed and the thousand of the childhood memories came into the mind and framed a big picture of my childhood. I am dash, I wished I could see her again. Cottage Kinney. तो ऑप्शन इसके एक बार देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं। इट मेड मी नॉस्टिक, मिसिंग माई फैमिली। तो उन्हें अब एक तो अपनी ये यहाँ पे देखो आई एम डैश आई विश सी हर अगेन, तो एक तो उनकी मदर की बात की गई है, दैट इज सेकंड ऑप्शन में। और फर्स्ट में भी देख लेते हैं तो सेकंड ऑप्शन देखो अब मदर वाला सी दे रखा है, तो दैट मीन्स ये सी ऑप्शन इज आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, आप ऐसे एक ऑप्शन को कर सकते हो, ठीक है। ओके, सेवेंथ वाला देख लेते हैं, ये भी आपका एक एक्सट्रैक्ट है। In vain did the grandfather take Totos out of the bag. In the vain did he try to prove that the monkey did not classify as a dog, even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees were the sum handed over as a fare. तो ये आपको पता चल रहा होगा ये कौन सी स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूरा नहीं पढ़ती, आप जल्दी से रीड आउट कर लेना, उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, वेयर वॉज द ग्रैंड फादर गोइंग व्हेन द टोटो वॉज चार्ज फॉर द सीट। तो जब टोटो का चार्ज हो रहा था तो ग्रैंड फादर कहाँ पे जा रहे थे, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मसूरी। तो वो कहाँ पे जा रहे थे, वो जा रहे थे सहारनपुर अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, वाई वॉज इट इज़ इन वेन टू प्रूव दैट द टोटो वॉज नॉट अ डॉग। वो क्यों प्रूव कर रहे थे कि जो टोटो है वो एक डॉग नहीं है, बिकॉज द टिकट कलेक्टर वॉज नॉट रेडी टू लिसन, बिकॉज टोटो वॉज एक्चुअली अ डॉग, बिकम अ ग्रैंड फादर डिड नॉट वॉन्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है ए बैठ जाता है, क्योंकि टिकट कलेक्टर जो है वो सुनने को रेडी ही नहीं थे कि टोटो जो है वो डॉग नहीं है, वो एक मंकी है, ठीक है। तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। ये स्टोरी किसके बारे में है, आप ऑप्शन देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है ए बैठ जाता है, द ह्यूमन एंड द एडवेंचर ऑफ द नॉटी मंकी, टोटो के बारे में है, ठीक है। क्योंकि नाम आप इस चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो का नाम इसके चैप्टर में आया हुआ है, ठीक है। मतलब नाम जो है चैप्टर का उसमें आया हुआ है, तो ये टोटो के बारे में है कि वो कितना ज़्यादा एडवेंचरस है, कितना ज़्यादा नॉटी है ना। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई डिड द ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम एट द सहारनपुर। ग्रैंडफादर टोटो को अपने साथ क्यों लेके गए थे सहारनपुर, बिकॉज ही मिस्ड हिम, नो वन वॉज एट होम टू सेव अदर एनिमल्स, बिकॉज ही वॉज मिस्टीरियस सो ही गिव रिलीफ टू द अदर एनिमल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो आपका आ जाता है डी, क्योंकि वो अदर एनिमल्स को वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जिसकी वजह से वो अपने साथ उन्हें ले गए थे, टोटो को ले गए थे। विच इमेज शोज द वर्ड क्रोब्ड, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाता है
आपका बैठ जाता है दैट इज़ बी एंड डी, बी और डी ये वाला और ये डी। तो करेक्ट ऑप्शन जो बैठ जाता है वो बैठ जाता है आपका सी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं हम। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, it would not be a good idea for them to stay there is no place for listen, let's go, he said to his discipline। तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये कौन सी स्टोरी है, इन द किंगडम ऑफ फूल की ये स्टोरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप ये पढ़ सकते हो। एक बार बहुत ही अच्छे से पॉज करो वीडियो और पढ़ लो पूरा। ठीक है, हम ऑप्शंस पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स prompted the guru to realize that it was a kingdom of fool? Everything was just for a single duddu. They used to work at night and they sleep during the day. तो कौन कौन से इवेंट हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं, तो दोनों ही ट्रू हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट बी एंड दैट द फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो गुरु के अकॉर्डिंग जो है किसका बिहेवियर जो है बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, दैट इज़ फुलिश पीपल। ठीक है, फुलिश लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कि कैसे कोई रात में काम करेगा और दिन में सोएगा, है ना। तो ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है आपका, जो एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है वो आपको क्या मैसेज देता है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हो। तो आई थिंक इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम द फुलिश पीपल, से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला, रीअरेंज द इवेंट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो आपको अरेंज करना है। ठीक है, द गुरु टोल्ड अ फॉल्स स्टोरी टू द किंग एंड गॉट हिम एंड हिज मिनिस्टर्स exhorted. The king and the ministers changed the day into night and vice versa. Everything in the kingdom caused a single duddu. तो इसका जो ऑप्शन आपका बैठता है मैं ऐसे बता देती हूँ। इसका जो ऑप्शन है नीचे आप देख सकते हो, सी ऑप्शन बैठ जाता है। पहला ये हुआ था कि उसने नाइट को डे में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई थी कि उन्होंने सिंगल डुड्डू का सब कुछ वहाँ पर था, ये इवेंट आपको दिख रहा है। नेक्स्ट उसके पास था कि गुरु लेफ्ट द किंगडम, कि गुरु ने किंगडम को लेफ्ट कर दिया, दैट इज़ 3। एंड फिर उसके बाद था कि डिसिपल गॉट इन ट्रबल, वो ट्रबल में आ गया था, तो ये 4th हो गया आपका। नेक्स्ट जो बैठ जाता है आपका, ये बैठ जाता है 5th फर्स्ट वाला, और ये जो बचा हुआ है वो आपका 6th। तो आपको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, तो सी आपका एक करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है। 5th वाला देख लेते हैं, चूज द ओपिनियन विच क्लासीफाई द स्टेटमेंट इन टू फैक्ट्स एंड ओपिनियन वाला एक और क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं। इन माई ओपिनियन गुरु सेव द पीपल ऑफ द फुलिश किंगडम। इन माई ओपिनियन, तो आपको ऑलरेडी ये एक ओपिनियन बोल रहा है, बट ये एक फैक्ट है। ठीक है, ओके। सेकेंड वाला देखते हैं, आई थिंक द डिसिपल गॉट इन द ट्रबल ड्यू टू हिज ग्रीडी। ये भी एक आपका एक फैक्ट बैठ जाता है। ठीक है, आई थिंक द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर फुलिश। हमें ऐसा लगता है स्टोरी पढ़ के, तो ये एक फैक्ट है, ये तो सच्ची बात है कि वो दोनों फुलिश थे। आई फील दैट द गुरु डिड द राइट थिंग बाई गेटिंग रिड ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उसने आई थिंक हमारे अकॉर्डिंग, तो ये एक ओपिनियन हो जाता है कि उसने एक सही चीज़ करी है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो ए बैठ जाता है, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका फैक्ट था और ओपिनियन जो था आपका 4th था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अब 18th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाई डिड द गॉड feel that the leaden heart and the swallow were the two most precious things in the city। भगवान जी को ऐसा क्यों लगता है कि स्वेलो की जो बॉडी थी और जो किंग था हैप्पी प्रिंस का जो लिडन हार्ट था, वो दोनों सबसे प्रीशियस चीज़ें हैं इस सिटी की। उसको ऐसा क्यों गॉड को क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि काइंडनेस की वजह से और सेल्फनेस की वजह से। तो ए ऑप्शन आपका क्या बैठ जाता है, करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द रोड फॉर द लॉन्ग। पोएट जो है वो रोड पर बहुत देर तक क्यों देखते रहे।
ठीक है, टू डिसाइड विच वन टू चूज, डिसाइड विच वन वॉज गोइंग वेयर, टू डिसाइड विच वन वुड प्रॉमिस बेटर फ्यूचर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका बैठ जाता है वो बैठ जाता है फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों ही करेक्ट है। तो आई थिंक एक मिनट, ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि फर्स्ट वन भी तो करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका क्या बैठ जाता है, करेक्ट बैठ जाता है। 20 वाला देख लेते हैं, वेयर वॉज द एवलिन ग्लीनिंग गोइंग वाइस ट्रेन। तो वो ट्रेन से वो कहाँ पर जा रही थी ये हमें बताना है, तो वो जा रही थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी, तो बी ऑप्शन आपका क्या बैठ जाता है, करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 21st वाला, द लेसन माई चाइल्डहुड इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये कौन से चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है, 21st, आपको पोएट के नाम याद रखने हैं, तो विंग्स ऑफ द फायर, तो डी ऑप्शन आपका बैठ जाता है करेक्ट। ठीक है, आगे 22 पे चलते हैं, व्हाट डज द लॉस्ट चाइल्ड रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स शोज टूवर्ड्स द एंड। तो लॉस्ट चाइल्ड वाली स्टोरी जो है उसमें उसने सारी ही चीज़ें, अट्रैक्टिव चीज़ें जो उसको चाहिए थी वो उसने रिफ्यूज़ क्यों कर दी थी, क्योंकि बियॉन्ड ऑफ द लव बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड इज डैश नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टेंजा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये आपका ब्लेड है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी स्टोरी क्या होती है, फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस पेपर 2 समझ आ गया होगा। आपको ये प्रैक्टिस पेपर मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको आंसर्स चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यार, क्योंकि मैंने आंसर्स अभी तक अपलोड नहीं किया। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं प्रैक्टिस पेपर 3 और हमारा बच्चा है वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको अरिहंत की MCQ सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, लिटरेचर पार्ट की। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक